जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस जोन 5 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसमें से एक एग्जांपल जो था, एक क्वेश्चन जो था वो क्या है, आपके लिए होमवर्क था। वो क्या था, आपके लिए होमवर्क था। और उसी के साथ साथ, उसी प्रैक्टिस जोन 5 के साथ हमारा लेसन नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है, वो वहीं पर हमारा खत्म हो गया था। उसके बाद आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंटीजर। जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स चैप्टर जो है ये बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। ये सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। और उसकी जब सम हम सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के टाइम पे जब हमें आंसर्स मिलते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन मिलते हैं, तो सॉल्यूशन मिलने के साथ साथ हमें एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है। और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो किसी और सब्जेक्ट में आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आंसर बाय हार्ट करना, लर्न करना एक अलग बात होती है, और सॉल्व करना एक अलग बात होती है। क्योंकि जब आप अपने हाथ में पेन लेते हो, गिवन डाटा लिखते हो, ट्राई करते हो फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूशन लिखते हो, फाइंड आउट करते हो, तो उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है 2-3 बार ट्राई करने के बाद, तो वो कुछ अलग ही होता है, वो खुशी कुछ अलग ही होती है। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप आंसर को सॉल्व करते हो तो आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यस मैं भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह के प्रॉब्लम लेके आने वाला ये हमारा नया चैप्टर, इसी तरह के प्रॉब्लम लेके आने वाला ये हमारा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है इंटीजर्स, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम समझते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। इंटीजर्स होता क्या है, देखो दुनिया में अगर आपको पता है तो बहुत सारे टाइप्स के नंबर है। क्या है, बहुत सारे टाइप्स के, तरह के नंबर है, ठीक है। कितने तरीके के नंबर है, तो बहुत सारे तरीके के नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। बट अभी हमें इस लेसन में क्या पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ना है। हमें क्या करना है, इंटीजर्स पढ़ना है इस लेसन में। तो इंटीजर्स कैसे बनते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं इस लेसन में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ ऑपरेशन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं कि इंटीजर्स एक्चुअल में होता क्या है। जितना मैंने अभी तक बड़बड़ किया है, ये जो बकबक मैंने किया है, तो उसी को हम समझते हैं रिटर्न फॉर्म में। बोर्ड पे मैं जैसे जैसे लिखते जाऊंगा और आपको समझाते भी जाऊंगा, ताकि इससे क्या होगा, आपके अंदर का जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होगा कि सर इस तरह के भी नंबर होते हैं। तो देखो इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीजर्स मेरा क्या होता है, इंटीजर्स मेरा सेट होता है। अब आप बोलेंगे अरे ये सर सेठ जी वाला सेट नहीं होता है, ये सेट होता है, कॉम्बिनेशन वाला सेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेट होता है। सेट किसका, तो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का। किसका, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव विथ जीरो, इनका क्या होता है, इनका होता है ये सेट। इनका क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और साथ में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। साथ में क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आपको निगेटिव नंबर्स को डिफाइन करना है, अगर आपको निगेटिव नंबर्स को डिफाइन करना है, निगेटिव नंबर्स को अगर डिफाइन करना है, तो आप कैसे करोगे डिफाइन, मुझे बताओ तो ज़रा कमेंट में बताओ तो। नहीं आ रहा है, ठीक है, बता देता हूँ। जो भी नंबर जीरो से छोटे होते, किससे, जीरो से छोटे होते, उन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं हम, निगेटिव नंबर्स। द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन जीरो आर कॉल्ड निगेटिव नंबर्स, या फिर आर नेगेटिव नंबर्स। जो भी नंबर जीरो से छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है निगेटिव नंबर्स। क्या फिर कहते हैं, वो क्या होते हैं, निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द नंबर्स स्मॉलर देन, द नंबर्स स्मॉलर देन जीरो आर नेगेटिव नंबर्स। द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन जीरो आर नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो से छोटे, अभी देखो जीरो से छोटे क्या होंगे, आपको तो पता होगा कि सर सबसे छोटा नंबर हमारा जीरो होता है।
क्या होता है, सबसे छोटा जो नंबर होता है वो क्या आता है, वो 0 होता है। तो ऐसा नहीं होता है भैया, 0 से भी छोटे नंबर होते हैं, 0 से भी छोटे नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो जितने भी निगेटिव नंबर है, अभी निगेटिव नंबर में कौन से आएंगे, तो देखो जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर है उसके साथ माइनस लगा दो, -1, -2, -3, -4, ये यहाँ पे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, नंबर्स क्या है, अनलिमिटेड है, सही है ना। अनलिमिटेड वर्ड मत बोला करो, नंबर्स अनलिमिटेड नहीं होते। नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अनंत होते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, काउंटलेस होते, इनफाइनाइट होते, इनफाइनाइट नंबर्स होते। ठीक है, तो ये कौन से है, निगेटिव नंबर्स। कितने हैं, इनफाइनाइट निगेटिव नंबर्स है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में कितने नंबर्स है, इनफाइनाइट निगेटिव नंबर्स है। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप जानते हो तो आप बोलेंगे सर 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 क्या है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है। 1 क्या है, 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे भैया, तो यहाँ पे लिख देंगे द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं उन्हें, पॉजिटिव नंबर्स। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, एंड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। ये सिंबल है किसका, इनफाइनाइट का ये सिंबल है। इनफाइनाइट मतलब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतने नंबर है पूरी दुनिया में। कितने हैं, जितने हम काउंट नहीं कर सकते उतने नंबर है पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में उतने नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखो 0 भैया जी रह गए हमारे। 0 है इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, अरे भैया सबसे ज़्यादा वैल्यू 0 की होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू 0 की होती है, सबसे ज़्यादा। आप पूछेंगे कैसे, देखो अगर इसके साथ कोई बैठ गया ना तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसके साथ कोई भी बैठ गया ना इसकी वैल्यू नहीं होगी। इसके साथ किसी को भी बिठा दो, लाख को बिठा दो, करोड़ को बिठा दो, बिलियन ट्रिलियन जिसको बिठाना है बिठा दो, तो भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। बट याद रखो, अगर ये किसी के साथ बैठ गया तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू बढ़ा देता है। क्या करता है, ये 0 जब किसी के साथ में बैठ जाता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। बट शर्त क्या है इसकी, कि मैं राइट साइड में बैठूंगा तो उसकी वैल्यू बढ़ा दूंगा, लेफ्ट साइड में बैठने के बाद मैं किसी की वैल्यू नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं बैठा हुआ होता हूँ, वो मेरे साथ बैठा हुआ होता है। समझ में आया, 0 इसके साथ बैठा हुआ नहीं है, ये 1 0 के साथ बैठा हुआ है। जब 0 किसी के साथ बैठ जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ये काबिलियत होती है कि वो किसी भी नंबर की वैल्यू बढ़ा सकता है। क्या होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है कि वो किसी की भी वैल्यू बढ़ा सकता है। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका वैल्यू ये 0 बढ़ा सकता है। समझा, क्या है 0, अरे 0 एक स्टैंडर्ड है, खुद में एक वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये किसी का भी वैल्यू बढ़ा सकता है, किसी का भी, कोई भी ऐरा गैरा नंबर भी हो तो भी उसका वैल्यू बढ़ा सकता है। पर मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर होते हैं वो एब नॉर्मल होते हैं, कोई भी नॉर्मल नहीं होता। सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। वो सभी अपना एक एटीट्यूड कैरी करते हैं। जिनको मैथ्स अच्छे से आता है वो अपना एक एटीट्यूड लेके चलते हैं। कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। और वो कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेटिव सोचते हैं, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का। आप रियल लाइफ में इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं मैथमेटिक्स के बारे में, बट आप अदर सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ से। पर ये आपको ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपके दिमाग का पावर जनरेट करता है। अगर आपका दिमाग बंद हो गया है, सो गया है, ये जाग नहीं रहा है, मोबाइल में अटका हुआ है, जस्ट कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो और ट्राई करो, सॉल्व करके देखो उसको।
जस्ट थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं इसने दिमाग को घुमा दिया तो, नहीं इसने एक्टिव करा दिया तो मेरा भी नाम बताऊंगा नहीं, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा वीडियो में, नाम नहीं बताता। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ठीक है, जिनको पता है उनके लिए भी ठीक है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, उसके बाद अभी हमने जीरो के बारे में मैंने इतना बोला है, तो जीरो की डिफिनेशन होनी चाहिए। तो ये भैया, ये जीरो भैया जो है ये किसी के लफड़े में नहीं रहते। पहली बात तो ये किसी के झगड़े में नहीं रहते। ये क्या बोलते हैं, ना मैं निगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, वो बढ़िया से बैलेंस रहते हैं, मस्त बिंदास रहते हैं, बैलेंस। ना मैं निगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, ना मैं निगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो ही रहूँगा। वो खुश है, वो खुश है, वो बिना साइन के खुश है, ना वो निगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो क्या है, वो नॉर्मल है, वो बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में, वो मस्त खुश है, एंजॉय कर रहा है वो। ये देखो, इसके साथ निगेटिव लग गए, इसके साथ पॉजिटिव लगे, दोनों झगड़ रहे, पास में आ गए तो ख़त्म, जीरो ही बन जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही बन जाएगा। इसलिए जीरो जीरो है, इसलिए जीरो जीरो है, ठीक है। इसका ना कोई साइन होता है, ना कोई अपना, ना आदि ना तो अंत ही इसका, ऐसे वाले जीरो का काम है, ठीक है ना। ये ढंग से शुरू नहीं होता तो पहले ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। टीवी में मूवीज़ देखते होंगे तो डायलॉग वही वहाँ पे, भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ऐसी वाली इसकी बात है। पर इसकी बात ही कुछ अलग है सर, जिसके साथ बैठ गया उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। तो जीरो क्या है, देखो जीरो को अगर डिफाइन करें तो क्या है, जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन -1 एंड +1। जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन -1 एंड +1, ओके। जीरो इज it is in between 1 and -1, दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना। ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूँ, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है, ठीक है। ये अपनी दुनिया में मस्त है, आपको टेंशन देके ये बहुत खुश है, ठीक है, आपको टेंशन देके ये बहुत खुश है, ठीक है। टेंशन कौन सा, मार्क्स लाने का, बाकी ये कुछ नहीं बोलता। मार्क्स आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आ गए तो ये भाई साहब तो आ ही जाते, इनको इन्वाइट नहीं करना पड़ता। आप पेपर सॉल्व मत करो, ये भाई साहब आपके पेपर में आ जाएंगे, ये भाई साहब आपके पेपर में आके बैठ जाएंगे, ठीक है। मार्क्स आप नहीं लाओ, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये खुद आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो इंटीजर्स होते हैं, ये जो इंटीजर्स होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ कि नंबर लाइन पे कैसे होते हैं। ये जीरो 1 और -1 के बीच में, मतलब 1 और -1 के बीच में कैसे रहता है। तो देखो, सेंटर में हम लेते हैं यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो जीरो को राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4, और वो अभी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो नंबर होंगे वो हमेशा निगेटिव हो, 1 2 -3 -1 -2, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। जो भी राइट हैंड साइड में नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जैसे देखो 4 राइट हैंड साइड में किसके, 3 के, तो बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज स्मॉलर देन 4। 3 क्या होता है, छोटा है 4 से। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हमेशा छोटे होते हैं, किससे, राइट हैंड साइड वाले नंबर में से। तो यहाँ पे समझो अभी, ठीक है। देखो 2 बड़ा है किससे, 1 बड़ा है किससे, 0 से। सिमिलरली 0 बड़ा है किससे, -1 से। -1 से निगेटिव नंबर हमारे चालू हो रहे हैं, इसका मतलब जितने भी दुनिया में निगेटिव नंबर्स है, ठीक है, जितने भी दुनिया में निगेटिव नंबर्स है वो सभी छोटे हैं किससे, 0 से। वो सभी छोटे हैं 0 से, किससे, वो सभी के सभी छोटे हैं किससे, 0 से। वो सभी के सभी स्मॉलर देन है किससे, 0 से, ठीक है। उसके बाद 0 से छोटा कौन है, -1। 0 से थोड़ा सा छोटा कौन है, -1। -1 से छोटा कौन है, -2। अगर अभी आप बढ़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी नंबर, -2 किससे छोटा है, सॉरी -2 किससे बड़ा है, -3 से।
-1 किससे बड़ा है? -2 से। -2 किससे बड़ा है? -3 से। इसका मतलब हमारा जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वो कौन सा होगा? वो होगा -1। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर अगर कोई होता है तो वो होता है -1। कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होता है? वो होता है -1। और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होता है -∞। क्या होता है? -∞। दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव नंबर अगर कोई होगा तो वो होगा -∞। यहाँ तक समझा? अगर आप पॉजिटिव नंबर के पास जाते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है +∞, और सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है 1, या फिर कभी कभी आप बोल सकते हो 0 भी होता है। बट 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे? 1 को सबसे छोटा नंबर मानेंगे। ठीक है, तो 1 क्या होता है? दुनिया का सबसे छोटा नंबर होता है, और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? +∞। ठीक है, +∞। ठीक है, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? यहाँ तक समझा? अभी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एब्सोल्यूट। मैं यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ज़्यादातर कुछ लिख के देने वाला नहीं हूँ आपको। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, कभी मराठी में बोल लेता हूँ बीच में, कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, तो जिस लैंग्वेज में आपको समझता है उस लैंग्वेज में आप अपने नोटबुक में मेंशन करके रखो कि सर ने ये हिंदी में ऐसा डेफिनेशन बोला था, या फिर मराठी में ऐसा बोला था, या फिर ये पढ़ाते समय सर ने ये जोक बोला था, वो भी आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, तो देखो अभी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होगा? एक्यूरेट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा? एक्यूरेट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? पूरा टोटल 1 डिस्टेंस है, क्योंकि 0 यहाँ से चला तो 1 तक पहुँचा, मतलब कितना डिस्टेंस है? 1 है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? टोटल अगर 1 है, ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। एब्सोल्यूटली उसने 1 ही कवर किया। अगर हम बोलते हैं 0 से लेके -2 कितना कवर किया है? 2 किलोमीटर। समझो अगर ये किलोमीटर में होता है, सो 0 से हम घर से निकले, 2 किलोमीटर पे हमारा स्कूल है, तो वहाँ पे हम पहुँच गए। तो ये कितना हो गया? एब्सोल्यूट 2 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। देखो ये 0 से -2 जाए तो ये -2 किलोमीटर नहीं होगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो 0 से -2 के बीच में भी कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, 2 यूनिट ही डिस्टेंस है। वो भी कौन सा है? एब्सोल्यूट वैल्यू है वो, तो वो कभी निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, इतना समझा? इतना समझा? इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किसके? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एग्जाम्पल की। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला बुक में जो ये देखो बुक हाथ में है, ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगा बस, आंसर हम मिलके सॉल्व करेंगे। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, क्या दिया पहला एग्जाम्पल? ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्या बोला? ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, तो ए वाले में बोला है उन्होंने 412 एंड 700। क्या बोला है? 412 एंड 700। अभी ये तो नॉर्मल दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? ये दोनों भी नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर है। तो इनको कैसे करेंगे? इनको डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। 412 प्लस 700 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 7 + 4 होता है 11, 1112। ठीक है, 1112 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बी वाला देखते हैं। ठीक है, बी वाला देखते हैं। कौन सा? बी वाले में क्या है? -127 एंड 435, -127 एंड 435। ठीक है, क्या है यहाँ पे? 435। ठीक है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे जो सम्स होते हैं एडिशन के, किसके? इंटीजर्स के एडिशन के, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सबसे पहले एडिशन का साइन दे दो, किसकी जगह? एंड की जगह। सो -127 प्लस 435। जब भी आप देखो कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर निगेटिव है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे में हम डिफरेंस लेते हैं।
डिफरेंस मतलब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और जो भी बड़ा नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर बड़ा वाला नंबर मतलब 127 अगर 435 से बड़ा होता तो क्या आता, आंसर निगेटिव आता। ठीक है, इसको उन्होंने बस उल्टा लिखा है, 435 माइनस 127 ऐसा करके आप लिख दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से माइनस करो तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा, ठीक है, 400 में से 100 गए तो बचा 300, और 35 में से 27 अगर जाते हैं तो शायद बचता है 8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 308। क्या आ जाएगा, 308। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो टेंशन मतलब आंसर गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हो जाते, क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, नहीं भी हुए चांसेस कम तो भी टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस तो हो रही है, प्रैक्टिस तो हो ही रही। उसके बाद देखते हैं हम एक और सी वाला पढ़ाता हूँ मैं अभी आपको। सी डी वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सी वाले में क्या बोला है, 575 एंड माइनस 728 तो इन्होंने 3 टाइप के एग्जाम्पल दिए हैं। चौथा वाला भी हम लेंगे क्योंकि डी वाला नहीं दे सकता आपको होमवर्क। ठीक है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ट्रेजेडी। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 575 एंड की जगह एडिशन, ये क्या करना है, माइनस 728। ठीक है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता है, तो जीतता कौन है, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया मतलब झगड़ा हो गया तो जीतता कौन है, हमेशा माइनस वाला जीतता है। तो क्या करेंगे, माइनस 728। अभी आप बोलोगे कि भैया 575 माइनस 728 कैसे होगा, 575 तो स्मॉलर है 728 से, तो कोई बात नहीं भैया, 728 से 575 माइनस कर दो, जो भी आंसर आया उसको 728 का साइन लगा दो, उसको उसकी इज्जत दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, तो देते हैं। तो अभी करो, माइनस 8 माइनस 5 होगा 3। ठीक है, और 2 का 12 माइनस 7 होगा, कितना होगा, 12 माइनस 7 होगा 5, 6 माइनस 5 होगा 1, तो कितना आएगा, माइनस 153। क्या आएगा, माइनस 153। ये क्या है, हमारा आंसर है। लास्ट में डी वाला देखते हैं। डी वाले में क्या दिया है, दोनों निगेटिव दिया है। ठीक है, तो क्या बोला है, माइनस 314 एंड बोला है माइनस 783। ठीक है, कि ये दोनों नंबर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो करते हैं माइनस 314 प्लस माइनस 783। ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में लगते हैं। अभी देखो दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब जब भी दो नंबर निगेटिव होते हैं उनको ऐड करना होता है तो आंसर भी क्या आ जाएगा, आंसर भी निगेटिव नंबर ही आ जाएगा। और एक बात याद रखो, अगर आंसर निगेटिव आ जाएगा, ये नहीं समझता है तो क्या करो, जो भी ग्रेटर नंबर है उसका साइन यहाँ पे चिपका दो, उसके साथ लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, माइनस 314 प्लस माइनस 783 कितना होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला है, जैसा हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था, एडिशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग इंटीजर्स। सिमिलरली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मेथड वही रहेगी, मेथड वही रहेगी, जो एडिशन में हमने मेथड यूज किए, सेम मेथड सेम स्टेप्स कहाँ पे रहेंगे, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा डायरेक्टली थर्ड वाला एग्जाम्पल। ये सेकंड वाला रहेगा आपके लिए होमवर्क, मेथड सेम ही रहेगा, आपको उसी मेथड को यूज करके सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता है। ठीक है, सेम मेथड होती है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो भी क्या होता है, उन दोनों के बीच में एडिशन होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला आप ट्राई करके देखो, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखो कि सर एग्जाम्पल नंबर 2 जो सब्ट्रैक्शन वाला था वो हमें सॉल्व करके दिखाओ एक वीडियो में, क्योंकि हमें नहीं समझे तो मैं आपको समझा के दे दूंगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल सॉल्व करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है, जो कि पेज नंबर 64 पे, वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम सॉल्व करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जून इन दुबई एंड अंटार्कटिका आर 48 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 40 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दिस टू प्लेसेस। मतलब क्या बोला है उन्होंने, ये दो जगह के नाम है दुबई एंड अंटार्कटिका, इन दोनों
इन दोनों प्लेसेस का क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, जून मंथ में कितना होता है, ठीक है, जून मंथ में कितना टेम्परेचर होता है वो दिया है। तो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है यही भी मैं आपको समझा सकता हूँ। और डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, हमें पता है टेम्परेचर इन दुबई कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्परेचर इन दुबई, ठीक है। दुबई का नाम लेने के बाद तो भाई सब मजे ले रहे हैं मेरे, ठीक है, सब मजे में है, ठीक है। दुबई का टेम्परेचर कितना है 48 डिग्री सेल्सियस। और सिमिलरली अंटार्कटिका का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इन अंटार्कटिका कितना है -14 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देखते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है, देखो तो ये 48 डिग्री माइनस डिफरेंस बोले तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस कितना माइनस करना है, -14 डिग्री सेल्सियस मतलब 14, ठीक है, मतलब 14। अभी देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस था, अरे ये टेम्परेचर उस जगह का निगेटिव है, वहाँ का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस। अगर आप जाओगे तो आप बर्फ बन जाओगे, इतना टेम्परेचर है, ठीक है, आप नहीं रह पाओगे, आप नहीं लौट के आओगे, इतना टेम्परेचर है वहाँ पे -14 डिग्री सेल्सियस, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इतना टेम्परेचर। तो ये माइनस इस नंबर के साथ है, ये डिफरेंस वाला अलग है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो, तो करते हैं। देखो 48 माइनस माइनस होता है प्लस, और ये लिखेंगे हम 14। तो देखो 58 + 12 कितना आएगा, सॉरी 8 + 4 कितना आएगा 12। सो 50 + 12 कितना होगा 62 डिग्री सेल्सियस। दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 62 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। कितना डिफरेंस है 62 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है उन दोनों प्लेसेस में, ठीक है, समझा। उसके बाद सिमिलरली फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ वाले में क्या बोला है, राहुल हैड ₹4500 इन हिज अकाउंट एट द बिगिनिंग। शुरुआत में उसके अकाउंट में स्टार्टिंग में उसके अकाउंट में कितने थे, 4500 रुपये थे, ठीक है। देखते हैं भैया कितने बचा पाते हैं। उसके बाद बिगनिंग ऑफ द मंथ ही डिपॉजिटेड ₹3700, मतलब उसने जमा किए हैं बैंक में कितने 3700 रुपये। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐड हो गया होगा। एंड विथड्रू ₹2500 ड्यूरिंग द मंथ, मतलब उसी मंथ में उसने क्या किया 2500 रुपये निकाला भी है, ठीक है, पहले जमा किया उसके बाद निकाला। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द मंथ। इसका मतलब क्या है कि मंथ एंड पे, मतलब समझो मंथ एंडिंग में 30 तारीख को वगैरह उसके अकाउंट में कितने रुपए रहे, कितने रुपए बचे। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। देखो सबसे पहले बिगिनिंग में अमाउंट कितना है 4500, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट एट द क्या पढ़े, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। शुरुआत में कितना है 4500 रुपये है भैया के पास, बहुत पैसा है भैया के पास, पैसे की कुछ कमी नहीं है, पैसा ही पैसा है भैया के पास। उसके बाद देखो उसने कितने डिपॉजिट किए 3700, अमाउंट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू कितना है +3700, ऐड हो गया ना, +3700 रुपये क्या हो गया ऐड हो गया। तो यहाँ पे लिखते प्लस लिखते, विड्रू करना मतलब निकालना, तो क्या हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे लिखते अमाउंट विथड्रू कितना, ये ₹2500, क्या है माइनस है, ये निकाले है ना। तो अमाउंट कितना बचा, हाउ मच मनी डिड ही हैव एट द एंड ऑफ द मंथ, अमाउंट एट द
एंड ऑफ मंथ कितना है देखो, 4,500 उसके पास पहले था, 3,700 उसने जमा करवाया, 2,500 उसने बाद में निकाला। ज़रूरत होगी भैया को कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तो निकल लिया। तो देखते 3,700 और ये 4,000, 3 और 4 7,000, 8,000, 8,200 माइनस 2,500 करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4,500 में से ये माइनस कर दे तो भी हो जाता था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल करते हैं। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे भी करो। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2,000 ये प्लस 3,700 कर दो तो कितना आएगा टोटल 5,700 रुपये भैया के अकाउंट में है। आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आपने और हमने मिलके सॉल्व किया। ठीक है, तो 5,700 रुपये मंथ एंडिंग में भैया के अकाउंट में रहेंगे, मतलब भैया अभी भी सेफ है। ठीक है, दूसरी भी पार्टी वो कर सकता है नेक्स्ट महीने में। इतना समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो किसके रिलेटेड है, हमारे चैप्टर इंटीजर्स के रिलेटेड है। ठीक है, देखो तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं तो मैं सभी प्रॉपर्टीज आपको एक साथ पढ़ाने का ट्राई करने वाला था। ठीक है, एक साथ मतलब यहाँ पे देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की सेपरेट प्रॉपर्टीज दी है उन्होंने, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की दी है, और उसके बाद डिवीजन के लिए। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि बेस्ड उन्होंने प्रैक्टिस जोन 1 दिया है जो कि हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझने के लिए थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा और मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर मैं एक फैमिली हूँ तो मेरे पास फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, मेरे पास क्या होंगे, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे। तो उसके साथ अगर मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करता हूँ, अगर मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करता हूँ तो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो मेरा ही फैमिली मेम्बर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो मेरा ही फैमिली मेम्बर होना चाहिए। सिमिलरली इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो 1 + 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 1 + 2 अगर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 2 क्या है, वो भी एक नेचुरल नंबर है, 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब दोनों फैमिली मेम्बर को ऐड करने के बाद तीसरा मेंबर भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं 1 - 2 करता हूँ तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। इंटीजर्स है तो -1 आएगा। तो देखो 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और -1 क्या है, ये एक इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन डज नॉट सेटिस्फाई फॉर द नेचुरल नंबर्स। मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होती एडिशन की प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। एडिशन की हो जाती है, एडिशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही, दोनों मेंबर को ऐड करने के बाद थर्ड मेंबर की उसका ही फैमिली मेंबर है, नेचुरल नंबर का एक फैमिली मेंबर है। पर यहाँ सब्ट्रैक्शन के साथ ऐसा नहीं होता है। बट हमारे लेसन का नाम क्या है, इंटीजर्स। हमारे लेसन का नाम क्या है, इंटीजर्स। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि मैंने एक इंटीजर को ऐड किया दूसरे इंटीजर के साथ तो हमारा रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर ही आया। सिमिलरली इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया इंटीजर से तो मेरा रिजल्ट क्या है, इंटीजर ही आया। मतलब ये सेम फैमिली के मेंबर है। क्या है, ये सेम फैमिली के मेंबर है, ये दोनों भी क्या है, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये क्या है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही कौन से ऑपरेशन को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन satisfies closure property of integers, closure property of integers, closure property of integers। ठीक है,
उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ये हमारी फर्स्ट होगी, उसके बाद जो हमारी सेकंड है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है उसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि प्लेसेस को इंटरचेंज करो। क्या बोलती है? प्लेसेस को इंटरचेंज करो, तब भी रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तब भी हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 माइनस 50, सॉरी यहाँ पे पहले एडिशन का ट्राई करते हैं। एडिशन लिखा है ना पहले, तो एडिशन 100 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 150। अगर हम इसको ऑर्डर को चेंज करते, पहले मैं 50 लिखूँ, बाद में 100 लिखूँ, तो भी कितना आएगा? 150 आएगा। तो भी कितना आएगा? 150 आएगा। इसका मतलब ये हो गया 100 प्लस अगर मैं 50 करूँ तो 150 आता है, बट अगर मैं 50 प्लस 100 करूँ तो भी कितना आता है? 150 आता है एडिशन में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा a प्लस बी इज इक्वल टू हो सकता है ना, इक्वल हो सकता है किसके? b प्लस ए के। किसके? b प्लस ए के। तो ये यहाँ पे याद रखो। इसका मतलब मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, इसकी में वर्क कर रही है। बट अगर हम इसका उल्टा देखेंगे, किसमें? सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा? 100 माइनस अगर 50 करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। बट अगर हम चेंज करते 50 माइनस 100 तो ये कितना आएगा? माइनस 50। तो देखो ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? एडिशन, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिशन सेटिस्फाइज एंड सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई। क्या लिखेंगे? डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन सेटिस्फाई करता है उस प्रॉपर्टी को, और सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी एडिशन ही सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं क्या नाम है उसका? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलती है? अगर मेरे पास कोई 3 नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर मैं इसको पहले ग्रुप करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। या फिर अगर मैं ऐसा ग्रुप करता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, बाद में इसको ऐड करता हूँ, तो भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने बोला 1 प्लस 2 प्लस 3 करो आप, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 ही करो आप। पहले यहाँ पे ये वाला ग्रुप यूज़ करो, उसके बाद ये वाला ग्रुप ट्राई करो, तो भी आंसर क्या आ रहा है उनका? सेम ही आ रहा है। तो भी आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। मतलब ये एडिशन जो है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एडिशन सेटिस्फाइज कौन सी प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। बट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2 माइनस 3। क्या करेंगे? पॉसिबल होगा क्या? देखो यहाँ पे करके देखते हैं। 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1। ये कितना है? -3 इज इक्वल टू ये कितना आएगा? -4। यहाँ पे करके देखते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है? -1 होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? यहाँ पे होता है 2। अब ये बोलो -4 और 2 इक्वल होता है। बस बोल के दिखाओ, यहीं से स्केल निकाल के फेंक के मारूंगा, बोल के दिखाओ। अरे ये नॉट इक्वल होता है कि दो, इसका मतलब निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन क्या करता है? सेटिस्फाई नहीं करता है। डज नॉट सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या करता है वो? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए। हंसो मत, उसको क्या चाहिए? बस सेटिस्फैक्शन चाहिए। एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इसके साथ है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये उससे दूर रहता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी है 4 नंबर वाला, उसका नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी।
इस पूरे बुक में एडिटिव आइडेंटिटी सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। ये क्या बोलता है एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी नंबर हो अगर वो ज़ीरो में ऐड हो जाए तो वो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। देखो ज़ीरो कितना अच्छा है, मैंने ज़ीरो के बारे में जितना गुणगान किया था उतना कम ही पड़ा। तो वो क्या बोलता है, देखो मैं ज़ीरो हूँ, मेरे अंदर कोई भी नंबर आप ऐड करो तो भी मैं उस नंबर को एज इट इज़ रखूँगा, या फिर ये जीरो में मेरे में कोई भी नंबर ऐड कर दो तो भी मैं उसको एज इट इज रखूँगा, या किसी नंबर में जीरो ऐड कर दो तो भी वो नंबर चेंज नहीं होगा, या फिर जीरो में कोई नंबर ऐड कर दो तो भी वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, अगर मैं a प्लस जीरो करूँ तो a रहेगा, या फिर जीरो प्लस a करूँ तो भी a ही रहेगा। ठीक है, ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को किसी भी नंबर में आप ऐड करो तो भी उस नंबर की वो वैल्यू चेंज नहीं करता, या फिर किसी नंबर में आप जीरो का ऐड करो फिर भी वो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, उसकी पहचान चेंज नहीं करता। ये बोलेगा तू 100 है तो भाई 100 ही रहे, मेरे को तेरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके उल्टा होता है एडिटिव इनवर्स। 5 नंबर का होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, मेरे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। वो क्या बोलता है, मेरे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, बट किसी नंबर में ऐड करने के बाद मेरा आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। क्या बोलता है, किसी नंबर को ऐड करने के बाद मेरा आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें ऐसा क्या ऐड करूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ कि ज़ीरो आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस करो 5 को, यहाँ पे माइनस करो 5 को, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5 0 था, पर ये बोलता है ऐड करो, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 5 लिखा है हमको ऐड करना है तो क्या करेंगे, -5 को ऐड कर देंगे, इसके ही साथ निगेटिव साइड लगा देंगे। तो 5 माइनस 5 भी क्या होता है 0। अगर यहाँ पे पहले -6 लिखा है प्लस इसमें बोला है कुछ नंबर ऐड करो ताकि आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर डायरेक्ट 6 लिख दो ना, 6 माइनस 6 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये क्या बोलता है कि a माइनस 0, ठीक है, a माइनस 0, ठीक है, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, a माइनस ये प्लस a करो आप, या फिर ये प्लस a माइनस a करो तो भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बाकी चीज़ों से मेरे को लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ों से मेरे को लेना देना नहीं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज समझे आपको, इसका आप एक छोटा सा स्नैप लेकर रखो ताकि आपको काम आएगा प्रैक्टिस जोन सॉल्व करने के टाइम पर। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आपने स्नैप तो निकाला होगा और हम भी अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस जोन 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दो, प्रैक्टिस जोन 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, सॉल्व। क्या बोला है, सॉल्व बोला है, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो 365 प्लस 224 माइनस 734 प्लस 14। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉडमास का रूल यूज होता है। बॉडमास का मतलब जो भी ब्रैकेट दिया होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिखते हैं 365 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 4 माइनस 4 हो गया ये 0, 3 माइनस 2 हो गया ये 1, 7 माइनस 2 हो गया 5, पर कौन सा, माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन, प्लस कितना आएगा 14 आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 365, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस 510 प्लस 14। देखो यहाँ पे सॉल्व करो। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, बाद में माइनस कर सकते हो, या फिर पहले कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 होता है 9, 1 प्लस 6 होता है 7, और 3 एज इट इज, माइनस क्या आएगा 510। अभी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इन दोनों का आंसर कितना आता है, देखो 10 में से 9 गया कितना आता है 1, ये 1 का 0 हो गया। ठीक है, 50 हो गया यहाँ पे 57, 50 माइनस 37 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 50 माइनस 37 कितना करोगे तो कितना आता है 13 आता है। तो शायद 131 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 131 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 1 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, ये 100, 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, मतलब कितना आ गया 510। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। उसी की तरह दूसरा सॉल्व करते हैं।
अरे दूसरा मैंने सॉल्व नहीं किया है, शायद ज़्यादा जगह नहीं रखी क्योंकि शायद मैं आपको होमवर्क देने वाला था, पर चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 300 + 600 कितना होता है 900, और 96 + 4 कितना होता है 100 होता है। मतलब ये कितना 1000 हो गया, और ये कितना आ गया 1020। कौन सा माइनस, दोनों निगेटिव है। -624 को ऐड करेंगे किसमें -396 में, दोनों का एडिशन होता है और ग्रेटर नंबर का साइन। यहाँ पे कितना है -432 + 7। ठीक है, ये आप सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, ये आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 128 people got down at a particular station and 200 boarded the train from the same station. Find the change in number of passengers of the train on that station. देखो एक स्टेशन है, इस स्टेशन पे क्या हुआ, इस स्टेशन में क्या हुआ 128 पीपल ट्रेन से उतर गए। कितने 128। इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन में जितने लोग थे उसमें से ये क्या हो गए माइनस हो गए, और यहाँ से इसी स्टेशन से 203 लोग इस ट्रेन में चढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन में जो भी लोग थे वो ऐड हो जाएंगे। मतलब 128 निकले, उसमें 128 तो ऐड हो गए, और उसके साथ ऊपर जो है 203 बनाने के लिए जितने लगे वो भी ऐड हो गए। तो इन दोनों में पैसेंजर का चेंज कितना है, पैसेंजर में कितने नंबर से पैसेंजर ज़्यादा चढ़े, तो यही लिखे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन इज इक्वल टू कितना आएगा 128, इतने उतर गए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डेड कितने हैं 203, मतलब प्लस हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कितना आएगा हमारा नंबर ऑफ पैसेंजर्स चेंज। ठीक है, चेंज इन, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर चेंज इन नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना होगा, तो ये देखो 128 -128 + 203, तो कितने का डिफरेंस आ गया भैया, अभी मुझे फाइंड आउट करके बताओ। तो हम करते हैं, देखो 13 - 8 अगर हम करेंगे, 13 - 8 अगर हम करेंगे तो कितना बचा हमारा 5, और 19 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। मतलब 75 पैसेंजर का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया 75 पैसेंजर्स का क्या आया, चेंज आया, किसमें ट्रेन में। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन समझा, बहुत ही इजी था। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए थोड़ी इतनी जगह लगने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स विच गिव्स द सम एज -59। देखो दोनों का सम कितना आना चाहिए -59। तो यहाँ ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करने का। देखो 59 से एक नंबर छोटा ले लो, कितना है 58 -58। निगेटिव सम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों निगेटिव नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव प्लस लिखते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे -1। ठीक है, देखो -58 + -1 कितना आ जाएगा -59। उन्होंने सम बोला इसलिए सम किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो गिव्स द डिफरेंस एज -100। दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस -100 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या है, एक ज़्यादा बड़ा ले लो -100 प्लस -100 माइनस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नहीं समझ रहा है, -100 से नहीं होगा तो -0 कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लिखेंगे -99 -1। सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर भी कितना आ रहा है आंसर -100 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो गिव्स द सम एज 0। दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स -1 + 1।
-1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, सम इन दोनों का 0 ही आएगा। ठीक है, ये समझिए आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट जो बचा है क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है और जो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेंशन मत लो, आपको बस घर में आपके बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज यूज करके हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, 49 प्लस -55 दिया है तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते बैठते, तो ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे 49 ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे क्या है 49 प्लस -55, तो ये कौन सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे -55 को एज इट इज़ लिख देते हैं ताकि हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इक्वल है। तो अगर हम -55 इसमें ऐड करते हैं तो क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। इन दोनों को बैलेंस करना है, एक प्रकार के ऐसे समझो कि इन दोनों को बैलेंस करके क्या रखना है, हमें इक्वल रखना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 102, यहाँ पे क्या 102, यहाँ पे -54, यहाँ पे क्या -54, कौन सा मिसिंग है, +35, यहाँ पे लिखेंगे +35। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुप चेंज कर दे, यहाँ पे इसका ग्रुप किया, यहाँ पे पहले दो टर्म का ग्रुप किया। ठीक है, उसके बाद देखो -1 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करेंगे तो -1 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 0, क्योंकि वो किसी के भी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्या है ये, एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी में नंबर में, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो भी वो आंसर क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा, उसकी आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, देखो 5 6 7 9 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, 5 6 7 9 ही आंसर रहेगा। इसके बाद ई में देखो 845 प्लस -845 तो क्या रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखो -65 -11 इज इक्वल टू -11, क्या मिसिंग है, -65 मिसिंग है। ठीक है, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व हो गए। अभी जो बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो, लिखा नहीं है बोर्ड पे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, ऑन अ फेमस टीवी गेम शो अ कंटेस्टेंट अर्न्स मनी फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजेस मनी फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो जो भी करेक्ट आंसर के लिए पैसे मिले हैं उसको क्या करना है, ऐड करते जाना है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए जो भी पैसे मिले उसको क्या करना है, उस टोटल एडिशन में से माइनस करते जाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। ठीक है, तो देखो राधिका आंसर सम क्वेश्चन करेक्टली एंड अर्न ₹1000, ₹1500 एंड ₹5000। मतलब देखो इसमें टोटल कितना हो गया, 5000 और 1000 6000, ये 1500 कितना हो गए, 7000 और 7500। ठीक है, 7500 रुपये उसने जीते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, अभी इनकरेक्ट एंड आंसर सम क्वेश्चंस इनकरेक्टली एंड लॉस ₹500 एंड ₹2000। मतलब उसने टोटल 500 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सॉरी 500 रुपये माइनस हो जाएंगे और 2000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 7500 में से 500 रुपये माइनस हो गए, कितने बचे, 7000, और बचे वाले 7000 में से भी उसने एक आंसर रॉन्ग किया है, तो क्या 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 होगा, वो 2000 भी माइनस हो जाएंगे, तो 2000 माइनस हो गए, कितने बचे, 5000 रुपये बचे। सो व्हाट अमाउंट विल राधिका गेट फ्रॉम द कंटेस्ट, कितने मिलेंगे उसको उस कंटेस्ट से, तो टोटल 5000 रुपये उसको मिलेंगे। ठीक है, उसने कुछ आंसर सही दिए, कुछ आंसर गलत दिए, कुछ आंसर करेक्ट दिए, कुछ आंसर इनकरेक्ट दिए। करेक्ट आंसर पे जो मनी मिलेंगे वो हम ऐड करेंगे, इनकरेक्ट आंसर पे जो मनी मिला उसको, जो पैसे मिले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ये प्रैक्टिस जोन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस जोन हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा है तो उस टाइम में एक सेपरेट वीडियो बनाते जाऊंगा कॉन्सेप्ट का, और प्रैक्टिस जोन का थोड़ा सा सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस जोन कितना बड़ा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। हो सकता है अगर आपसे पॉसिबल हो, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करो और उनको बोलो कि ये सर का चैनल है, सर अच्छे पढ़ाते नहीं पढ़ाते वो आप उन्हें बताओ। ठीक है, आपको अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो उसमें मैं शायद इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, वीडियो के कंटेंट में या फिर पढ़ाने के मेथड में। फिर भी आप ट्राई करो कि दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में बाद में सोचते, थोड़ा सा मैं मेथड टीचिंग का चेंज कर दूंगा।
करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइबर आप बढ़ाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कितने लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।